जय श्री राम बंधु, हिंदू रिचुअल चैनल में आपका स्वागत। आज हम आपको पितृपक्ष के दौरान तर्पण कैसे करना चाहिए, पितरों को जल रोज कैसे देना चाहिए वो बताने जा रहा हूँ। हालांकि जल तो पूरे साल भर देना चाहिए, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो पितृपक्ष में अवश्य देना चाहिए। और हमारे बड़े भैया स्वरूप पांडे जी हैं, आशुतोष पांडे जी, जिनके यहाँ मैं आज आया हूँ। पांडे तो बहुत यजमान है, पर इस रूप में जो है अद्भुत है आपका स्वभाव है। मैं एक बार एडमिट हुआ था तो सबसे फेसबुक में बाद में हमने 2-4 दिन बाद डाला तो सबसे पहले जो है फ़ोन आपका गया विथ डांट के साथ में कि आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया। बाकी जो बड़े भाई का कर्तव्य होता है सब उन्होंने किया। आज वहीं आया हूँ और उनके माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि जलदान कैसे करना चाहिए। बंधुओं, स्नान करने के बाद में सबसे पहले हमें धोती पहनना चाहिए। धोती पहनने में अगर असुविधा है तो लंगोट अंदर रेडीमेड बाजार में मिलता है, लंगोट पहन लीजिए और उसके ऊपर आप कुछ भी पहन सकते हैं, कोई दोष नहीं है। पर अगर ऐसा नहीं है तो आप धोती अवश्य पहनिए या हाफ धोती भी पहन के पीछे लांग लगा करके आसन बिछा करके आके पूर्वाभिमुख बैठ जाइए। सबसे पहले हम जल पात्र का निर्माण करते हैं और पात्र जो है ताम्र पात्र उत्तम है, सभी घरों में मिल जाता है। बाकी आपके घर में चांदी का है अथवा फूल का लोटा है तो भी चल सकता है, पर ताम्र पात्र लिया, उसमें सबसे पहले हमने गंगा जल डाला, क्योंकि गंगा जल में जल डालना चाहिए। जल में गंगा जल का उत्तम नहीं रहता, वो सामान्य प्रक्रिया हो जाती है। इसके बाद में हमें इसमें तिल डालना चाहिए। तिल अगर हम बाद में डालेंगे तो तिल जो है ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, पूरे में मिलाने में मुश्किल होता है, इसलिए आपने अनुपात में तिल डाल दिया। इसके बाद में आपने चंदन डाल दिया और ताकि वो मिलने में सुविधा रहती है। चंदन डालने के पश्चात में फूल तोड़ करके डाल दिया और सफेद फूल जो है श्राद्ध कार में तर्पण कार में बड़ा उत्तम माना गया, वो आपने तोड़ करके डाल दिया। फिर जो है सर्वोत्तम जो भावना तुलसी दल जो है आपने उस पात्र में डाल दिया। तुलसी दल को आपने तोड़ के डाला ताकि वो सभी पितरों के जल अर्जन में वो पहुंच जाए। इसके बाद में सबसे लास्ट में आपने उसमें जल भर दिया। जल भरने से फिर आपका ये पात्र जो है तैयार हो जाएगा। पात्र तैयार करने के बाद आप चूंकि पूर्वाभिमुख बैठे ही हैं तो पूर्वाभिमुख बैठने में जो है इसमें सभ्य रहते हैं, जैसे भैया बैठे सभ्य रूप से वैसा सभ्य बैठे रहेंगे। और अब जो है चूंकि हम तर्पण करने जा रहे हैं तो उसका हमें संकल्प करना चाहिए। भैया से निवेदन करूंगा जो गमछा है अभी बाएं कंधे पर ही रख लिया जाए, जिधर जनेऊ रहता है उधर ही जो है गमछा रहता है। अभी आचमन करेंगे, सबसे पहले आचमन करेंगे, 3 बार आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, दोबारा पीजिए ओम नारायणाय नमः, तीसरी बार जल पीजिए ओम माधवाय नमः, चौथी बार हाथ धो के बड़े वाले बर्तन में डाल दीजिए। ये आप नित्य सभी लोग कर सकते हैं। इसके बाद में कुसा से जल लेकर के, हाथ पोंछ लिए अच्छी बात है, कुसा आपके सामने है, कुसा से जल लेकर के मार्जन कर लिया अपने ऊपर में। मंत्र है तो जो है बोल सकते नहीं, पुंडरी काक्ष बोल करके जल का मार्जन कर लीजिए, चारों तरफ मार्जन कर लीजिए। अब आपका जो है ये शुद्धता हो गई। हाथ में जल लीजिए, संकल्प करना है और थोड़ा सा चावल रख लीजिए। आप रोज चावल ना भी ले रख पाएंगे तो कोई बात नहीं, कि मैं अमुक गोत्र अमुक शर्म अपने पितरों के कल्याण के लिए और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए अपने पितरों को जलदान देने जा रहा हूँ, ऐसा करके सामने कटोरी में छोड़ दीजिए। सामने कटोरी में छोड़ दीजिए, नमस्कार करके उत्तर जो है दक्षिणाभिमुख अब जो है आ जाना चाहिए। हम दक्षिण मुख की तरफ बैठ चुके हैं। अब हमें सबसे पहले अपना दाहिना घुटना, राइट घुटना फोल्ड करके बैठना चाहिए जी। इसके साथ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है तो जनेऊ को भी अब सभ्य कर लेना चाहिए, मतलब दाहिने कंधा पे जनेऊ आ जाएगा, राइट कंधा पर उधर ही गमछा रहेगा, जिधर जनेऊ रहता है उधर ही गमछा रहता है। अब इसके बाद में पितरों के लिए स्थान दिया जाता है कुशा के द्वारा, त्रिकुशा के द्वारा, जो आपके ताम्र पत्र में रख दीजिए जी। अगर आपके पास कुशा नहीं है तो दुर्वा को गांठ लगा के रख सकते हैं, वो भी नहीं है तो एक तुलसी का पत्ता, तुलसी का एक लकड़ी रख सकते हैं या पत्ता रख सकते हैं या फूल रख सकते हैं, पर कुछ ना कुछ रखना अवश्य चाहिए। और इसके बाद में फिर अपने दाहिने लेफ्ट हैंड में ये लीजिए जल लीजिए, राइट हैंड में एक त्रिकुशा लीजिए जी। पवित्री आप पहने थे ना भैया, पवित्री निकाल लिए होंगे, कोई बात नहीं, फिर से पहन लीजिए पवित्री जी। अभी शायद मैं वहाँ भूल गया था पहनाना, कोई बात नहीं। अब ये लीजिए, लेफ्ट हैंड में जल लीजिए पूरा। अब इसमें जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं जिनको गोत्र का पता है तो अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, जिनको गोत्र नहीं मालूम है वो अमुक गोत्र बोलेंगे। क्योंकि यहाँ गोत्र मालूम है तो सबसे पहले पिताजी को जल दिया जाता है, तो उसमें जो है आद्य ऐसा बोलना चाहिए, आद्य भारद्वाज गोत्र अस्मत् पिता नाम ले लीजिए भी, अमुक शर्मणा
अगर ब्राह्मण है तो शर्मन, क्षत्रिय है तो जो है वर्मन, और अगर वैश्य है तो जो है गुप्त है, और शूद्र है तो या दूसरे उसमें है तो भगवत भक्त कह सकते हैं। इदम जलम, हाँ, तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः 3 बार में छोड़ना चाहिए। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, ये पिताजी का हो गया। उसके बाद में अस्मत् पितामह, आप वहाँ नाम लेना जरूरी नहीं, जरूरी है ये बोलना, क्योंकि संस्कृत का शब्द जो है देववाणी ये काम करता है। जैसे आप जो है मोबाइल में आपके वर्ड का बड़ा महत्व है, ऐसे इसमें जो है संस्कृत में वर्ड का महत्व है श्राद्ध क्रिया में। तो यहाँ पे पिताजी के नाम, उसके बाद बोले पितामह, अस्मत् पितामह, अमुक शर्मण, अमुक शर्मण, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः 3 बार। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः 3 बार हो गए। पिता पितामह प्रपितामह, पुनः लीजिए, प्रपितामह को भी अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामह इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में माता जी का स्थान आता है। माता जी सौभाग्य से है तो दादी जी का स्थान जो है पिताजी की माता जी, तो अस्मत् माता मही, अगर माता जी है तो माता जी नहीं तो अस्मत् माता अमुकी देवी, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, माता जी में क्या होगा तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः। उसके बाद में पितामही, अस्मत् पितामही इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। फिर प्रपितामही इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, ये याद कर लीजिए। इसके बाद में नाना जी का होता है द्वितीय गोत्र, वो भी मत बोलिए, बोले अस्मत् मातामह इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, ये ऐसा बोल करके दे सकते हैं। मातामह, फिर प्रमातामह, फिर वृद्ध प्रमातामह का नाम लेकर के तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में नानी का नाम आता है, फिर वहां पर आ जाएगा अस्मत् मातामही अमुकी देवीदा इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः 3 बार हो जाएगा। फिर मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही, ये हो गए। उसके बाद में आपके कोई मित्र हैं, कोई चाचा है, बड़े पिताजी हैं, उन सबको ध्यान करके आप इसमें छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको रोज करना चाहिए। जब ये तर्पण पूरा हो जाए तो जो है पवित्री निकाल देना चाहिए। ओम शाम सद, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलना चाहिए। उसके पहले हाथ में जल लेना चाहिए कि जो हमने तर्पण किया है ये जो है पितरों को भगवान नारायण के सहित समर्पित हो, और इससे जो है भगवान वासुदेव प्रिय प्रसन्न हो जाएं, ऐसा नमस्कार करके नीचे छोड़ देना चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए, और जो है अपने कार्य में लग जाना चाहिए। तो बंधुओं, ये बहुत सामान्य रूप से आपको हमने बताने का कोशिश किया कि जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं तो गोत्र लगा लें। अगर गोत्र नहीं मालूम है किसी को तो हम काश्यप से गोत्र, काश्यप ऋषि के हम सभी लोग संतान हैं, वहाँ काश्यप ऋषि का नाम ले लीजिए। और उसके बाद में ये पिता पितामह प्रपितामह 3 हो गए, माता और पितामही प्रपिता, मातामही, माता पितामही प्रपितामही 3 ये होता है। उसके बाद नाना का होता है। तो सबसे पहले पिताजी का कंपलसरी होता है। तो ऐसा करके आप जो है देख करके आप जलदान दे करके बहुत बड़ा पुण्य इसका होता है, उसके आप भागी बन सकते हैं। अगर कुछ भी आपको इसमें संदेह हो, कोई भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछिए मुझसे, मैं अवश्य बताऊंगा और जल्दी आपसे मिलूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आपस में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय सिया राम। फिर